हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। तो ये आज हम बैठे हैं बाहर पार्क में क्योंकि मौसम है बहुत बढ़िया और बढ़िया धूप आ रही है। शाम का समय है और पीछे आप देख रहे होंगे खूब सारे जनता पार्क में बच्चे खूब सारे आए हुए हैं क्योंकि बच्चों को आज मौका मिला है क्योंकि आज मौसम बढ़िया था। और जैसे ही स्कूल खत्म होते हैं बच्चे शाम को फिर आते हैं पार्क में। पार्क में आज बहुत बढ़िया चहल पहल है। तो इसलिए जैसे ही उठ के इसने बाहर एकदम खिड़की से बाहर देखा, कहते हैं बेबी। हाँ। इसको बेबी देखने बाहर जाना इसको सब बेबी लगते हैं। ये खुद बेबी नहीं मानती, बाकी सब बच्चों को बेबी मानती है। सब इसको लगता है कि बेबी है। तो इसको फिर हम ले आए बाहर। और बाहर लाने का दूसरा रीज़न ये भी था कि आज है एक शोइंग। तो बस थोड़ी देर में जनता आ रही है जिसने भी देखना है। हाँ। और मम्मी बस आ रही 2 मिनट में मम्मी ज्वाइन करती है हमें। और उसके बाद फिर हम वेट करेंगे जब तो लोग शोइंग करेंगे। हाँ। फिर हम वापस घर जाएंगे। अच्छा है ना, मौसम अच्छा हो गया, वरना हमें गाड़ी में बैठना पड़ता है, कहीं ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ता है, पैसे खर्चने पड़ते हैं एक्स्ट्रा। हाँ, तो अभी हम बाहर बैठे आराम से मौसम में मजे ले रहे हैं। हाँ। है ना? हाँ। मायरो भी मजे ले रही है। हाँ जी। बाकी बच्चे भी मजे ले रहे हैं। हाँ जी। तो बाकी अभी तक जैसे जितनी शोइंग्स हुई हैं तो हम आपको थोड़ी देर बताते हैं उनका क्या नतीजा निकल के आया, कैसी कैसी एप्लीकेशंस आई, कैसी नहीं आई। और वेट करते हैं अभी वाली शोइंग खत्म हो रही है, उसके बाद बताते हैं आपको डिटेल में बाकी सारी एप्लीकेशंस। हाँ जी बुगे, चलो चलो चलो, आप ही चलो, चलो 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 चलो। मौसम बढ़िया है, गर्मियाँ आ रही हैं तो इसलिए थोड़े दिन भी लंबे हो रहे हैं। अभी इस टाइम 6:30 बज रहे हैं और बाहर खूब रोशनी है। और ये जो रोशनी है 8 बजे तो रहती है। अभी थोड़ा टाइम बाद है, फिर 9 बजे तक भी जाएगी। तो ये होता है कि भाई अब जैसे शोइंग का टाइम शाम का था, 5:30 6:30 हो गए। अब अभी वो लोग निकले ही थे। फिर अब जिस दिन जब ऐसी सिचुएशन होती है फिर खाना बनाने का सीन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए फिर आज हमारा खाना बनाने का फिर बना ही नहीं सीन। हमने कहा भाई अब भूख लगी है तो अब करते हैं कुछ बाहर से लेके आते हैं। तो हम लेने चले पिज्जा, नॉट जस्ट रेगुलर पिज्जा, ये अपना देसी पिज्जा है, बटर चिकन पिज्जा लेने जा रहे हैं। और ये हम वहीं से लेने जा रहे हैं जहाँ से हम अपने यहाँ पे फंक्शन में जिनसे केटरिंग कराते हैं, अपना नगीना केटरिंग वाले, उन्हीं का एक यहाँ पे पिज्जा वो है, फ्रेंचाइजी है, फ्रेंचली पिज्जा उनका वो पिज्जा स्टोर है और जिसका नाम है ओ टाउन पिज्जा। तो हम वहाँ जा रहे हैं। उनका हमने कहते हैं बहुत ज्यादा पिज्जा नहीं खाए, बट जब भी खाए हमने होते बहुत बढ़िया होते हैं, तो वही लेने जा रहे हैं। हमने कहा भैया आज ज्यादा मूड है नहीं ना, कहते हैं कुछ पकाने का, कुछ बढ़िया खाते हैं तो थोड़ा कुछ चीट जाने से पहले वैसे भी। और हाँ यहाँ से जाने से पहले मैंने कहा कोई बढ़िया चीजें सारी ट्राई कर जाए। जैसे पीछे हमने कोरियन खा लिया था एक बार, अब ये खाएंगे, फिर एक आध चीजें और खाएंगे। तो बस कुछ ही दिन बचे हैं यहाँ पे, जितने दिन हैं थोड़ा ले लें, नोश फरमा लें, कहते हैं मजे ले लें इन चीजों के जो यहाँ पे हैं। उसके बाद तो फिर वहां वाली चीजों के मजे लेने हैं, है ना भाई। लोकेशन में कैसा लगता है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे कुछ होगा नहीं, सब फैक्ट्रियां होंगी जो भी इस तरह का काम होगा। बट थोड़ा अंदर घुस के, बट जो भी कहो जगह से फर्क नहीं पड़ता, खाना बहुत स्वाद है। बटर चिकन पिज्जा, वो भी थिन क्रस्ट, आय हाय हाय, लवली। क्या बात है, मजा आ गया, देख के मजा आ रहा है, खाने का और ही मजा आएगा। हाँ। ये भी अपनी चेयर पे नहीं बैठ रही, कहती मैं भी खड़ के खाना। मैंने ये पिज्जा खा रही है, खोल। मिर्च लग दी है, फिर कहती पानी दे दो, पानी साथ रखा हुआ है। हाँ, पिज्जे दी शौकीन बहुत अच्छा है। पिज्जा हाँ आप ही खा ले पता सानू सा तू आप ही खाना है। हाँ खा ले, आप ही खा ले, चल खा ले। क्या टूची? तुसी खा लोगे? खा लेते हैं, पहले माऊ खा ले। माऊ खा ले। कौन खाएगा? हमने पूरा स्लाइस खाना है इसने। है माऊ अपने आप में माऊ कहती है, माऊ खाएगी सारा। आप पे मम्मा दे रहे आ ले लो।
वैसे इसको खुद ही कहते हैं, ऐसी चीजें पसंद नहीं है, पिज्जा तो पसंद नहीं है, बस खाली कहते हैं चिकन निकाले खा रही है उसके ऊपर से। हाँ नहीं खाती वैसे पिज्जा वैसा नहीं खाती। बाकी इसके लिए हमने ये रखा है सामान, इसका हेल्दी स्टफ। हाँ अपी रुक जा, वीडियो भी अपनी बनाऊंगी क्या? वीडियो भी अपी बनानी है इन्हें। हाँ No? चलो खाओ अपने पेपर खाओ, पेपर खा लो। चलो पनीर खाओ, पनीर खा लो चलो। हाँ दे रहा हूँ फोन, दे रहा हूँ पहले खाओ फिर मैं देता हूँ। चलो जी अगला दिन हो गया है। दो छोटे बच्चे आगे पार्क से बैठ गए, पार्क में बैठ गए हैं और कहते बच्चा दी हैं हिडन जगह है। कल मौसम अच्छा था, कल काफी अच्छा टेम्परेचर था, आज फिर ठंड हो गई है। और कल बस वही था, फिर पिज्जा विज्जा खा के फिर हम थोड़े आलसी से हो गए। फिर हम आलसी नहीं हो गए, मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया था और उसके बाद मायरा भी कह रही थी कि अब मेरा नीनी टाइम हो गया है। तो वो भी सो गई टाइम से, हम भी टाइम से सो गए उसके साथ। तो कल रिकॉर्ड कर नहीं पाए। तो अब अगला दिन है, फिर बैठे हम पार्क में आके। और तो अब हम बताते हैं कि कहते हैं अभी तक जो एप्लीकेशंस आई हैं हमारे घर की। हाँ अंदर बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं, इसलिए अब थोड़ा चेंज चाहिए। अब मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा था। हाँ तो हमने कहा चलो बाहर निकल रहा है, जितने दिन हम यहाँ पे हम पार्क में बैठ सकते हैं हम बैठ जाते हैं। वरना सोफे में वही रिकॉर्डिंग होगी, सारा कुछ वही सोफा, सारा कुछ, अब कुछ तो चेंज आएगा। ये पहली बार यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे पहली बार बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। हाँ बैक टू टॉपिक। तो अभी तक हमारे जो घर है उसकी 7-8 शोइंग्स हो चुकी हैं। हाँ और जो हमारे पास कायदे से कितनी 5 आई होंगी एप्लीकेशंस। हाँ हर शोइंग एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं करते, जिनको पसंद आता है वही आगे एप्लीकेशन भेजते हैं और वो फिर हमारा एजेंट हमें भेजता है देखने के लिए कि ये देखो आपको ये अच्छा लग रहा है टेनेंट, इसको रखना चाहते हो या फिर हम प्रोसीड करें या नहीं करें। हाँ तो वो साथ में साइट डिटेल्स भी देता है और अपनी भी वो बताता, फीडबैक देता है कि भाई उसको कैसा लगा एप्लीकेशन। फिर आप अपना विचार विमर्श कर सकते हो। लेट्स गो टू द फर्स्ट एप्लीकेशन। हाँ जी फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी थी हमारी? जो पहले तो एक दिन में हमारी 3 शोइंग थी, तो हमें लगा कि चलो ठीक है बहुत अच्छे जा रहा है। सो फर्स्ट एप्लीकेशन वाज फॉर ए फैमिली। उनके 3 छोटे बच्चे थे, 3 या 4 बच्चे थे। नहीं 3 बच्चे थे उनके। नहीं सॉरी 4 बच्चे थे। 4 बच्चे थे, 6, 4, 2 और एक न्यूबॉर्न। हाँ तो उनको घर चाहिए था, तो उनको सब कुछ ठीक लगा। तो फिर बाद में कहते हैं हमने बोला चलो ठीक है, आगे बात भी बढ़ी थोड़ी सी। उसके कुछ दिन बाद फिर उनका मैसेज आया हमारे रियल्टर के पास कि भाई ऐसा सीन हो गया कि जहाँ पे वो ऑलरेडी रह रहे हैं वो पहले सेल आउट करने वाले थे या मूव करने वाले थे, तो इसलिए वो जगह खाली करवाना चाह रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अब फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी भाई देखो बच्चों के साथ मूव करना थोड़ा मुश्किल है। तो शायद उनके जो लैंडलॉर्ड होंगे वो मान गए होंगे। तो वो फिर उनको कहा चलो कोई नहीं आप यहाँ पे थोड़ा और टाइम रह लो। तो फिर उनको जरूरत नहीं पड़ी मूव करने की, तो उनका काम वहीं पे हो गया। एप्लीकेशन सारी अच्छी थी, बस वही छोटे बच्चे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमने कहा था कि अपने एजेंट को कि गो अहेड, एग्रीमेंट वगैरह बना के सारा कुछ उनको भेज दो। तो उसने सब तैयार कर लिया था, बट वो एंड मोमेंट पे कहते कि नहीं हम नहीं कर रहे, हमारा एक्सटेंड हो गया। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। हाँ उसके बाद आई एप्लीकेशन नंबर 2। अब जगह चेंज करते हैं। एक और शोइंग थी, वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं हुई बट वो शोइंग थी। उन्होंने वैसे तो हमने ऐड में डाल रखा है कि हमारे घर में कितने बेडरूम है कितने वॉशरूम है, बट उनको ये थी उनकी कंप्लेन कि वॉशरूम कम है। सो दे डिडंट प्रोसीड विद दैट। मैंने कहा कि चलो ये ऐड पे ही देख लेते हैं, इसके लिए आने की क्या जरूरत थी कि we won't really consider it as a application that was one of the viewing। हाँ और उसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आई वो एक फैमिली थी एंड बट उनकी इनकम प्रूफ नहीं हो पा रही थी। जो बंदा था अभी 2 महीने पहले इमिग्रेट किया था कनाडा, और उससे हमने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दो। वो कहता कि नहीं मैं तो अभी कैश पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास है नहीं। सो ही डिडंट प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट्स। उसकी वाइफ की ठीक ठाक जॉब थी, बट हमारा एजेंट कहता है कि जॉब टू अपनी रेंट की रेशो देख के ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर इनकम इतनी नहीं है तो फिर बंदा कल को रेंट नहीं पे करेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया जो हमारा एजेंट देखता है। सो उसके लिए तो उसका भी फीडबैक नो ही था। इट वॉज ए हाई रिस्क एप्लीकेंट। सो हमारा भी यही था कि नहीं, वी वुड प्रोसीड विद दैट।
अब आते हैं तीसरी एप्लीकेशन पे। तो तीसरी एप्लीकेशन थी वो बड़ी प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन थी। इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्ट नहीं, प्रॉमिसिंग नहीं बोलूँगा, इंटरेस्टिंग बोलूँगा, इंटरेस्टिंग। तो उसमें ये हुआ कि भाई फैमिली थी, पेरेंट्स थे और उनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे एडल्ट, तीनों काम करते थे। और जो पेरेंट में जो फादर था वो भी काम करते थे, मदर काम नहीं करती थी, मदर वॉज अ हाउसवाइफ। और उनकी एप्लीकेशन आई तो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे जितने उन्होंने भेजने थे। फिर उसके बाद अब हमारे उसकी कहते हैं उसने भेजा डिटेल सारी अपने रियल्टर ने। तो फिर वो बताता कि कहता है देखो मेरे को थोड़ा मामला फिशी लग रहा है, आप लोग देख लो एक बार, आप भी रिव्यू कर लो। हमने पूछा भाई क्या चीज़ फिशी है? तो फिर वो कहता कि फिशी इसमें ये है कि देखो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट भेजे ना उनमें से सिर्फ एक बंदे ने अपना क्रेडिट स्कोर भेजा, हाँ। ठीक है, और जो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट्स तो उन्होंने भेजी नहीं। हाँ। और उन्होंने थोड़ा बहुत बस ये दिखाई उनका कहते हैं इनकम, फैमिली इनकम उनकी बहुत ज़्यादा है। हाँ, फैमिली इनकम उन्होंने बताया कि उनकी कि ज़्यादा है, ज़्यादा विच है। इज़ गुड थिंग। हाँ। और वो काम करते थे जैसे फ्लिप करते थे घर। हाँ, घर खरीदा, रेनोवेट किया, उसको फिर बेच दिया अच्छे रेट पे। तो वो वाला काम था उनका बेसिकली। कंस्ट्रक्शन, कुछ लोग मतलब कि एक जो बेटा था उसका कंस्ट्रक्शन का काम था, बाकी जो अंकल थे वो कहते हैं शायद ऊबर चलाते थे। और एक तो वो सब डिटेल थी। तो उन्होंने बेसिकली हुआ ये कि उन्होंने कहते हैं अपने बैंक स्टेटमेंट्स नहीं दी। हाँ, और उन्होंने बाकी जो टैक्स applicants डॉक्यूमेंट्स थे हाँ, कुछ वो नहीं कुछ नहीं दिए। दिए। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, अगर न्यू इमिग्रेंट्स हो सकते हैं तो टैक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, हाँ। तो दैट्स ओके। सो हमने कहा कि एजेंट से कि उनसे पूछ ले और क्या दे सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, कि अगर बैंक स्टेटमेंट और बंदों की दे दे या फिर आई वाज वेरी होपफुल कि वो हो जाएगा तो कोई और दे दे बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट स्कोर। तो हमारे एजेंट ने उनके एजेंट को रीच किया तो वो कहता है कि नहीं, वो कहते हैं कि हम और कुछ नहीं दे सकते। हाँ, बैंक स्टेटमेंट नहीं कहते क्योंकि हम मोस्टली हम कहते हैं कैश में काम करते हैं। हाँ। और अभी तक ये सारी चीज़ चल रही थी, रियल्टर टू रियल्टर में डिस्कशन चल रही थी। हाँ। ठीक है, और उसके बाद फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं दे सकते डॉक्यूमेंट्स, फिर हमने रियल्टर ने बोला चलो ठीक है फिर कोई नहीं, फिर अब क्या कर सकते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद शाम को घर की घंटी बजती है, मैं बाहर जाता हूँ। तो बाहर उसी फैमिली में से जो 2 बच्चे थे उनके 2 लड़के वो आए मेरे पास। तो उन्होंने समझाया कि कहते उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा ऐसा है कि हमें पसंद है आपका घर बहुत ज़्यादा। और बाकी कहते हम 1 साल पहले इसकी पिछली वाली गली में रहते थे, आपके घर की पिछली वाली गली में रहते थे, वहाँ पे हम साल रेंट पे थे। उनसे आप बात कर लो, जो लैंडलॉर्ड थे उनको कोई दिक्कत नहीं आई, हमने सब कुछ टाइम पे वो पे किया है, एप्लीकेशन वगैरह वो अपना रेंट वगैरह। और उसके बाद हाँ, फिर कहते कि देखो हमारी मम्मी यहाँ पे थी, उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, तो वो आना चाह रहे हैं। और जिस घर में वो पहले रहते थे उसका सेम लेआउट था, तो उनको ये वाला लेआउट बहुत पसंद है। तो बड़ा उन्होंने कोशिश करी कन्विंस करने की। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए बता दो, हम दे देंगे। हाँ। मैं कहा हमने बोला तो था डॉक्यूमेंट, कहते हैं पहले हम रियल्टर ने बोला था, तो हो सकता है कि कहता है कम्युनिकेशन गैप रह गया और नहीं बताया होगा। तो मैं कहा आप फिर कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप दे दो अपने रियल्टर को, वो हमारे रियल्टर को देगा, तो फिर हम बाद में रिव्यू कर लेंगे। फिर जब डॉक्यूमेंट्स आए फिर बताइए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स आए, मतलब उन्होंने भेज दिए, बट उसमें ना थोड़ी मॉडिफिकेशन की हुई थी। सो विच वाज वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग कि आप बैंक स्टेटमेंट थी जैसे एक बंदे की, तो उसमें इंस्टेड ऑफ जैसे हमें स्टेटमेंट मिली 4 तारीख को और वो स्टेटमेंट पे डेट थी फ्यूचर की 6 तारीख की। तो ये तो साफ साफ रेड फ्लैग था। ये हमारे एजेंट ने कहा कि नहीं, देख लो ये रिस्की है, रेस्ट इट्स ऑल अप टू यू। ये अगर इतनी सी चीज़ ना होती ना तो आई वॉज विलिंग टू गिव देम द हाउस, कि ठीक है, मुझे ठीक लग रहा था, फैमिली भी ठीक लग रही थी। हाँ। बट अगर स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये हाँ, वो ना ये चीज़ ना करी तो शायद हमें तो होता कि चलो ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। हर एक के पास कहते हैं लोग कैश में काम करते ही हैं, तो उनके पास नहीं होते बैंक स्टेटमेंट या जो भी है। हाँ। बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा बैलेंस नहीं होता, तो अंडरस्टूड है चीज़ें। हाँ। बट फिर ये कहानी हो गई। हाँ, और ना जब वो आए थे घर पे तो उन्हें ये भी कहा था, कहते हैं हम ना आपको 1 साल की पूरी कहते हैं रेंट पहले ही दे देंगे। हाँ। कहते हैं आपको कैश चाहिए, कैश ले लो, आपको कहते हैं वो चाहिए ट्रांसफ़र चाहिए, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो भी फिर हमें थोड़ा डाउट लगा, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो लीगल है नहीं। हाँ। पूरे साल की रेंट ले लेना लीगल नहीं है। सिर्फ पहले और आखिरी महीने का आप जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वही रेंट ले सकते हो, से उतना ही आप रेंट ले सकते हो। मतलब मैंने उससे कहा ज़्यादा नहीं ले था, सकते। मैं फिर भी लालच कर रही थी थोड़ा। मैंने अपने एजेंट से कहा कि इट्स अ गुड थिंग, हम तो सेफ हो जाएंगे। हमें मेन तो यही होता है ना कि रेंट की दिक्कत होती है कि बंदा अगर रेंट ना पे करेगा। तो यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा टेनेंट के फेवर में है होते हैं जो बोर्ड रूल्स होते हैं। तो अगर रेंट ना भी पे करे तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हाँ। तो मैंने कहा कि अगर रेंट मिल जाएगा, तो कहता है कि ऐसा नहीं है,
वो लीज लेने के लिए कोई भी बंदा आपको ऐसे पहले दे देगा, उसके बाद ही कैन गो टू द कोर्ट, चाहे हम उनसे रिटर्न भी ले लें कि आप अपनी मर्जी से रेंट दे रहे हो, क्योंकि हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को रेंट देने के लिए। तो अगर हम रिटर्न भी ले लेते हैं तो इट वोंट स्टैंड इन द कोर्ट। वो जाएंगे कि हमसे ये रेंट लिया है, सो हमें वापस करना पड़ेगा उनका सारा रेंट, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट मंथ का ही रखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट ही टोल्ड अस। सो देन वी डिसाइडेड Not to go with them as well. हमने कहा कि देख लो फिर, तुम जैसे लगता है उनसे अगर बात करके देख लो, इफ़ यू हैव नो डाउट्स, सो उनके एजेंट से बात करके देखो जैसे ठीक लगता है। सो आई थिंक वो बात भी उसके बाद फिर कुछ आया नहीं ना वहाँ से कुछ आया ना हमने कुछ अप्रोच किया, और कहते हैं ना बट ही इट वो वाज लोग वेरी प्रॉमिसिंग एंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी चीज अगर ना होती तो आई वुड हैव गॉन हाँ विद दैट एप्लीकेशन। चलो अब अगली एप्लीकेशन अगली लोकेशन बताओ। चलो नेक्स्ट लोकेशन। बच्चों को मौका मिला है ना, तो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, ये देखो सारे रोड पे हर जगह जो कलर मिलता है वहीं भर देते हैं। कलाकारी। हाँ बेचारे बंद रहते हैं इतना महीने समर विंटर के अंदर, तो अब बाहर निकलते हैं तो करना कुछ तो करना पड़ेगा ना, घर में तो ये नहीं कर सकते। हाँ घर पे नहीं तो दीवारें खराब करेंगे है ना? हाँ। उससे अच्छा यहाँ पे रोड पे नक्काशी कर लो। हाँ ये कौन सा वो अभी बारिश होगी तो चला जाएगा। आर्टिस्टिक पिक्चर। चलो अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी है, थोड़ी सी स्टोरी नहीं, एप्लीकेशन में नहीं है और कहते हैं शोइंग में नहीं है, तो वियर्ड है थोड़ा। हाँ जब लव लोग मम्मी को छोड़ने आए थे हैरी और पापा, तो वो बाहर निकले सैर करने के लिए, तो एक हस्बैंड वाइफ खड़े हो गए, कहते कि आप ये घर रेंट पे दे रहे हो? वो कहते हाँ, कहते ओनर को बुला लो। तो मैं बाहर आई, सनी कहीं क्या हाँ हुआ था, तो मैंने कहा है शोइंग, मैंने कहा एजेंट ने शोइंग कर दी, हमें तो बताया तक नहीं उसने। कहते कि नहीं हमें मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी मुझे, वो भी इंग्लिश थोड़ी उनकी ऐसी थी कि मुझे कम ही समझ आ रहा था क्या कह रहे थे। वो कहते कि हमें देखना है अंदर से घर एक बार। मैं क्या है, मैं क्या ऐसे कैसे देखना है, ना एजेंट के थ्रू आए हो, ना मेरे साथ ऑनलाइन कहीं पे बात हुई है, ना मैंने कहीं और पोस्ट कर रखा है, मुझे समझ नहीं आया क्या किया जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लो, कोई नहीं देख लो, दिखा देते हैं। जैसे ही हम एंटर किए, जहाँ हमारा वॉशरूम है वहाँ खड़े होके वो कहते बस हैं, मैं क्या अभी तो आए थे, कहते हमें बस यही देखना था कि बेसमेंट की एंट्री साथ है दरवाजे गैराज से या नहीं। मैं क्या ये क्या लॉजिक हुआ? कहते कि नहीं आपको शायद पता हो या नहीं हो, हमारे कल्चर में ना वुमेन और मैन थोड़ा सेपरेट रहते हैं, सो वी आर लुकिंग फॉर समथिंग कि गैराज से एंटर करते ही सीधा बेसमेंट के लिए निकल जाओ। हाँ तो वो वहीं से देख के कहते कि नहीं सॉरी हमें ये ऐसा नहीं। मैं क्या है, मुझे तो ऐसा किसी कल्चर के बारे में पता नहीं है कि जो ऐसा करता हो। और कहते कि वो वहाँ से देख के मैं चलो ठीक है। मैंने कहा, मैं मना कर रही थी, मैं क्या बहुत सारा अंदर अभी हमारी पैकिंग वगैरह चल रही है, सब फैला हुआ है, बट वो कहते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस एंट्री देखनी है। मैंने सनी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था, अपने एजेंट को नहीं बताया कि ऐसे हुआ था, बट मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ से ऐड देखी। ऐड तो ऑनलाइन है तो देख ली होगी उन्होंने, जहाँ पे एजेंट ने डाली होगी है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एजेंट वो डायरेक्टली आ गए। कुछ लोग प्रेफर करते हैं एजेंट के पास नहीं जाना, क्योंकि उनको भी कुछ पैसे देने पड़ते होंगे अपने एजेंट को, या फिर मुझे ये उस साइड का नहीं पता, हमें अपनी साइड का पता है, अपनी साइड का पता है। हाँ तो ये ऐसा हुआ, वाज वेरी वियर्ड। मैंने ऐसे हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ ना। बाकी मेन एप्लीकेशंस तो यही आई थी। बाकी तो हमारा एजेंट कह रहा है कि उसके पास आती है इंक्वायरीज, कुछ बहुत ज्यादा लो बॉल कर देते हैं। कुछ अलग अलग रूममेट्स हैं, जैसे वो ढूंढ रहे हैं, फैमिली नहीं है, कहते हैं भाई 5-6 फ्रेंड्स और मिलकर रहना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन तो वैसे ही हमने पहले ही बोला कि भाई ऐसी है तो हमें भेजने की जरूरत नहीं है, तुम पहले ही रिजेक्ट कर सकते हो वाली चीज। हाँ तो वो हमारे पास फिर वो आगे आती भी नहीं है। बाकी कुछ जो अभी आई थी उनमें से वो कह रहे हैं कि उनको इससे भी बड़ा चाहिए घर, so they are considering but they are looking larger space than this one। जो एक और अभी बात चल रही थी। हाँ so don't know about that one। और एक शोइंग थी, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वैसे फीडबैक वो कहता है कि हर किसी को घर पसंद आता है जो भी आता है,
बट वही हर लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को ओपन कंसेप्ट नहीं चाहिए, किसी की ये था कि हमें थोड़ा क्लोज चाहिए कि किचन बंद हो, लिविंग रूम सेपरेट हो और ये अपना फैमिली रूम अलग हो। तो देखो क्या होगा। हाँ देखो, हाँ, चलो अभी आई तो डोंट वांट, हम रश भी नहीं करना चाह रहे कि कि हम जल्दी जल्दी में। कुछ ऐसा गलत फैसला हम ले लें। हाँ, तो अभी वही है, जो होना है टाइम से अपना टाइम लेगा, जो काम होने हैं। बाकी एजेंट बता रहा था कि ये बड़े घर होते हैं जो इसको टाइम लगता ही लगता है, क्योंकि इसमें इनकम वगैरह देखनी, सारा कुछ अफोर्डेबिलिटी देखनी। सो एग्जेक्टिव स्टाइल होम्स कहते हैं इनको। तो वो कहता है इसको इट टेक्स सम टाइम टू बी इन द मार्केट, और उसके बाद हो जाता है, क्योंकि इनका पूल बहुत छोटा है जो उस टाइप के घर ढूंढ रहे होते हैं लोग। हाँ, बट आई लाइक आवर एजेंट। वो हाँ, अभी सही है, तक, सही है, हाँ, अभी तक तो सही काम कर रहा हो। सही काम कर रहा है। और बाकी जब हमारी मूविंग होगी उसके बाद देखेंगे, होपफुली उससे पहले हो जाए, नहीं हुआ तो फिर एजेंट दिखाता रहेगा। वो दिखाता रहेगा, फिर हमें शोइंग के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पहले बार होंगे। वैसे कहता है एजेंट कहता है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकलना ही होता है जब शोइंग होती है, आप एक रूम में भी हो सकते हो, घर के अंदर भी रह सकते हो, बट कहते हैं बाहर कोई प्रेफर करता है कि इंटरफेयर ना ही करें। तो होता है कि भाई कई बार मौसम अच्छा नहीं है, कई बार बच्चे घर में सो रहे हैं, तो यू कैन नॉट लीव। हाँ, कुछ व्यूइंग की जैसे हमें रिक्वेस्ट आती है, हमसे कंफर्म होती है, रिक्वेस्ट आती है, ईमेल आती है कि इस टाइम पे व्यूइंग शोइंग करना चाह रहे हैं, तो मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसमें मायरू का नैप टाइम का होता है, तो उस टाइम पे तो एक रूम पूरा ब्लॉक होगा, वो रूम देख ही नहीं पाएंगे, तो फायदा क्या फिर। हाँ, तो अगर वो कहता है कि मौसम ठीक नहीं है या फिर बच्चे के कारण नहीं निकलना, तो मत निकलो, बट हमें खुद ही नहीं अच्छा लगता, हम खुद ही निकल जाते हैं। कि चलो बाहर निकल जाते हैं। ये तो थी अभी तक की एप्लीकेशंस जो हमारे पास आई हैं। बाकी होपफुली आगे चल के और भी आएंगी। पर अब जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, हमारा टाइम आता जा रहा है शिफ्टिंग का। बस अब कुछ दिन और रह गए हमारे यहाँ पे। अभी भी काफ़ी काम बचा हुआ है, बहुत पैकिंग बाकी है, और पैकिंग के अलावा ही काफ़ी सारे काम बाकी हैं। पर अब हमें था कि भाई देखो, हमारे यहाँ से मूव करने से पहले पहले ये घर रेंट पे चढ़ जाता तो थोड़ा कहते हैं हम रिलैक्स होके जाते। पर अब लगता नहीं कि अगले महीने में चढ़ने वाला है ये। तो अब यही होगा कि मूविंग के बाद जो होगा, जैसे होगा, देखी जाएगी। बाकी फिलहाल करते हैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम नौसतरा।